कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो वेलकम बैक टू वेदांतो नीट मेडीजी चैनल। माय नेम इज गौरव गुप्ता एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? नीट स्प्रिंट का, जैसा मैंने आपको बताया था, आगाज हो चुका है और आज इसका सेकंड सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेमेटिक्स इन 2D, जिसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन भी करने वाले हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, रेन मैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, तो आज का सेशन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होने वाला है। ओके, हेलो सौम्या, हेलो प्रभात, कैसे हैं आप सब लोग? हाय गर्गी, हेलो स्नेहा, आई एम गुड, यस यस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। एक बार जल्दी से शेयर कर लो वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट जिनको नहीं पता है कि सेशन है उनको पता चल जाए एंड दे जॉइन अस, है ना। चलिए बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, काइनेमेटिक्स इन 2D। और स्प्रिंट में हम लोग भाग तो रहे हैं लेकिन बहुत फास्ट नहीं भाग रहे। फॉर एग्जांपल, हमने काइनेमेटिक्स के 2 सेशंस लिए बच्चों, 1D अलग से और 2D अलग से, ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस के लिए। एंड द मोर यू लर्न मोर यू स्कोर, है ना। चलिए, तो कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू ऑल। अच्छा, वेदांतो नीट मेडीजी चैनल जो देश का नंबर 1 चैनल बन चुका है आपकी वजह से, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जो हमारा वेदांतो का ऐप है विच इज अवेलेबल इन प्ले स्टोर, उसको अभी बच्चों यूजर्स चॉइस अवार्ड में, मतलब वो विनर रहा है ऐप, राइट। तो प्लीज डू चेक आउट दिस अमेजिंग ऐप। यहां पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं विथ क्विजेस एंड लीडर बोर्ड। ओके, चलो तो शुरुआत कर लेते हैं इस चैप्टर की। और काइनेमेटिक्स इन 2D का मतलब होता है जब हम मोशन को 2 डायमेंशंस में एनालाइज करते हैं। तो जनरली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। अगर मोशन सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई में होता है तो उसे हम काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन कहते हैं, है ना बच्चों। बट अगर मोशन दोनों डायमेंशंस में होता है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब कोई क्रिकेटर बॉल को अपने बैट से मारता है, सिक्सर, राइट, देन ऑल्सो इट गोज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वहां पे भी वो एक्स में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड वाई में भी, है ना। सो दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड आई होप प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बेसिक बातें हैं वो आपको ऑलरेडी पता होंगी, दो हम एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एंड इफ यू फेस डिफिकल्टी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, बच्चों आप ऑनलाइन पाठशाला का प्लेलिस्ट देख सकते हो हमारे वेदांतो नीट मेडीजी चैनल पे। वहां पे जीआईएफ की हेल्प से और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया गया है। ये रिवीजन के लिए है और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए है, बट यहां पे भी मैं आपको सिखा देता हूं कैसे होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां से इस पॉइंट से किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं विथ सम वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं पढ़ दूंगा, अगर कोई चीज क्लियर नहीं दिख रही है आई विल रीड इट आउट, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, एक पार्टिकल लिया, प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी, थीटा एंगल, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मोशन करता है बच्चों। ये जो हाइट होती है इसको हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम रेंज कहते हैं। तो रेंज मतलब ये कितना डिस्टेंस जाके नीचे गिरेगा, ठीक है। सो दैट इज रेंज। और ये h मतलब कितना हाइट ऊपर जाएगा। एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये कितनी देर के बाद नीचे आ जाएगा। तीनों के लिए जो फॉर्मूले हैं बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट हैं और आपको तीनों ही फॉर्मूला ढंग से बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला है,
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये आप 1D से भी रिलेट कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो यहां पे कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy बाई जी, है ना। सो दैट इज वाई द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी। h का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा फिशी लग रहा है, यहां पे लगता है कुछ चीज मिसिंग है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, है ना, तो व्हेन यू थ्रो समथिंग विथ u इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जहां पे फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 हो जाती है ना। तो अगर हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, है ना। तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g करेंगे तो यहाँ पे एक 2 मिसिंग है बच्चा लोग, ये लिख लो आप लोग, ठीक है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ओके। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। uy स्क्वायर बाई 2g और यू कैन से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा, इसके अलावा रेंज का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। सो रेंज का फॉर्मूला भी हो गया, दिस इज द रेंज विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द x डायरेक्शन, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये सब बातें हो गई। और कुछ चीजें जो हमें इंपॉर्टेंट हैं, जो याद रखनी है, वो ये है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। ये सभी को पता है क्या बच्चों? x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है ना, क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बच्चों 0 होता है। गेटिंग माय पॉइंट? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है, बट y डायरेक्शन में वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। उसके अलावा ये 3-4 इक्वेशंस जो है उसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। एवरेज एक्सेलरेशन तो मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ये रहा ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस। इतना जानते हुए हम लोग ट्राई कर सकते हैं अब क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस करना। एंड लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन एवरीवन। The x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to, ये इक्वेशन गिवन है, y का इक्वेशन गिवन है, where x and y are in meters and in t in seconds acceleration of the particle is, चलिए बताइए। गुड स्मार्ट स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका बच्चों। सो x और y कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ना। x का कोऑर्डिनेट ऐसा गिवन है, y का कोऑर्डिनेट आपको ये गिवन है, टाइम भी आपको गिवन है 2 सेकेंड। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा उस पॉइंट पे। कम ऑन बकायदा आसान क्वेश्चन है। यस एवरीवन, डू इट फास्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। आर यू गेटिंग बी? ओके, चलिए बहुत सारे बच्चों ने बी बोला है ना। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बी ओनली। चलिए फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन बी मतलब कि -4, एंड यस दैट इज द करेक्ट आंसर। गुड जॉब एवरीवन, गुड जॉब। तो आपने आगाज बहुत अच्छा किया है ना। देखते हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। बी फॉर बंदर, ये बंदर से क्या प्यार है तुम लोगों को इतना ज्यादा? ऑल ऑफ यू राइट बी फॉर बंदर, डी फॉर वो वाला बंदर, ऐसा बंदर। सो कहां से ये स्टार्ट हो गया? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस बच्चों? चलो देखो, डेमोक्रेसी नहीं थी वैसे यहाँ पे। देखो कैसे सॉल्व होगा ये, है ना। तो x का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, है ना। अब आपको बचपन से सिखाया गया है कि भाई अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है और अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसको उठा के डिफरेंशिएट कर दो। सिंपल है ना। मतलब ये सब तो एंशिएंट सिविलाइजेशन से जानते हैं हम लोग, आकाशवाणी हुई थी एक बार तो सबको पता चल गया था, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इसको अगर आप dx बाई dt लिखेंगे तो ये बन जाएगी आपकी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब बच्चा लोग करो उसको डिफरेंशिएट। 5t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिर्फ 5, क्या सही है? t का 1 हो गया, माइनस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिएगा, 2 विल बी अ कांस्टेंट, है ना, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू 2t यानी कि 4t, है ना। 2t 40 हो गया ये, तो ये आ गया। अच्छा अरविंद सर ने सिखाया, ओके आई गॉट इट। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज दिस बच्चों, ठीक है। सिमिलरली क्या मैं y डायरेक्शन में भी ये सेम कहानी रिपीट कर सकता हूं?
देखो y डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वो है 10 इंटू टी, तो vy हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन विच विल बी 10। डन। अब क्या पूछा उसने, क्या उसने वेलोसिटी पूछी है या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी को, है ना। तो एक और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एक और डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ 4, है ना, टी का 1। और यहां पे अगर आप एक और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सेलरेशन के लिए तो 10 का डिफरेंशिएशन आपको 0 मिल जाएगा। ये तो पूरा पूरा 0 हो गया। अब आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जहां भी एक्सेलरेशन आया है वहां पे आप t के जगह पे 2 रख दीजिए। और खुशी की बात यह है कि t आया ही नहीं है कहीं पे, है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ t है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -4 एंड दिस इज 0। तो t रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। तो सिंपल है, एक्सेलरेशन इन x इज -4, y में 0 है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका -4 ही आएगा। अब ऐसे मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि ये देखो -4 और +0 कर दो। याद रखना बच्चों, अगर एक्सेलरेशन x और y में है तो नेट एक्सेलरेशन होता है √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्योंकि इस बात को भूल जाना कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ऐसा करना एक पाप है। बनारस की टिकट करा लो, है ना, गंगा में नहा के आ जाओ तो भी पाप नहीं धुलेगा। थोड़ा रिवाइज कर लो वेक्टर्स को, ओके। सिंपल है, देखो ये डायरेक्टली आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में है, तो ये पाप बिल्कुल मत करना, ऐसे सॉल्व करना होता है उसको, ठीक है बच्चा लोग। गॉट इट एवरीवन? चलिए पाप नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, थोड़ा पुण्य का काम कर लेते हैं। चलो ये लो, ये आपके लिए क्वेश्चन, कम ऑन पढ़ लो जल्दी से एंड ट्राई डूइंग दिस। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड गिवन है, थीटा गिवन है। ही इज सेइंग अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट। तो हमारे पास बहुत समय था, बहुत काम था, प्रोजेक्टाइल मोशन इतना अच्छे से पढ़ना था कि किसी और प्लैनेट में गए, वहां से भी पार्टिकल को फेंक के देखा और पता चला कि वहां पे हमने वेलोसिटी दी थी 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि थक गए थे, ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे पाए। तो पता चला कि अगर सेम एंगल में दिया तो ये फॉलो करता है सेम ट्रेजेक्टरी, है ना, सेम टू सेम ट्रेजेक्टरी ये फॉलो कर लेती है। तो बताइए कि दूसरे वाले प्लैनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहा होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। कौन से प्लैनेट पे गए, वो तो जब आप g की वैल्यू बताओगे तो फिर पता करेंगे, है ना। यस, कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज द आंसर? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको ऑलरेडी पता है कि अर्थ में तो 9.81 होता है, और वो गिवन भी है आपके क्वेश्चन में कि आपको 9.8 ही लेना है उसको, है ना। चलिए चलिए एवरीवन, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर, कम ऑन। डी कह रहे हैं आप लोग, है ना। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग डी, सम ऑफ यू आर सेइंग ए ऑल्सो। ओके ओके, 3.5। अच्छा, ए और डी, बाप रे, डी मतलब 110.8। ओहो हो, खतरनाक ग्रेविटी में चले गए हो, मतलब क्या ही होगा, कैसे फेंका इतना ऊपर, बहुत मुश्किल हुई होगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, है ना। सो चलिए देखते हैं, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। अरे हुआ नहीं कुछ, फिर से करते हैं। मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों डी तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग भी रहा था, मतलब वहां तो जहां फेंकोगे वहीं पे गिर जाएगा, वो आगे कहां जाने वाला है ना, बहुत ज्यादा ग्रेविटी है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो बच्चों इसको करने का ये वाला है कि आप लिख लो x tan थीटा, जिसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो ट्रेजेक्टरी सेम गिवन है, तो आप ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख के आप ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें परेशानी हो सकती है, एक थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ट्रेजेक्टरी सेम है दोनों की, तो मतलब रेंज भी सेम होगा क्या बच्चों, है ना। ऐसे सोचो, चलो इसको भूल जाओ एक बार, ये सॉल्यूशन हम एक बार डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं पसंद आया मुझे, है ना, नहीं कर रही है वाला सॉल्यूशन। बट ऐसे सोचो कि अगर ट्रेजेक्टरी सेम है दोनों पार्टिकल्स की, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों ही पार्टिकल्स का रेंज भी सेम होगा बच्चों, है ना। जाहिर सी बात है, रेंज सेम होगा। अब देखो, रेंज जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था ना, रेंज, ये u² sin 2 थीटा बाई जी, मतलब देखो
थीटा तो सेम है ना, तो बेसिकली u स्क्वायर बाई जी का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, है ना। किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा था, u स्क्वायर, यहां पे साइन थीटा कुछ था, डिवाइडेड बाई जी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि u1 स्क्वायर बाई g1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाई g2। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर कर लेंगे तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा। समझ आया? u1 स्क्वायर बाई जी1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाई जी2 जब आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको आंसर यहां से आ जाएगा, क्योंकि सेम ट्रेजेक्टरी है ना दोनों प्लैनेट्स में। सेम ट्रेजेक्टरी है मतलब सेम रेंज होगा, सेम रेंज होगा मतलब ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा सेम है ना बच्चों, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपको u1 गिवन है 5, 9.81 गिवन है g1, u2 गिवन है 3 और g2 आप यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग तो इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, आगे क्या होगा। बच्चों पढ़ाई वढ़ाई करके आए हो या सीधा ये सोच रहे हो कि यहाँ आए और सब कुछ सीख गए? प्लीज थोड़ा सा फोकस करिए, बेसिक दिमाग लगाइए, बिल्कुल बेसिक, है ना। ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है। काइनेमेटिक्स का चैप्टर बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए अब आप लोग। एंड आई एम नॉट टेकिंग वेरी हलवा क्वेश्चंस, हम अच्छे क्वेश्चंस ही ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। देखिए नीट 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, है ना। कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखने आए हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। ऑब्वियसली यू विल लर्न फ्रॉम हियर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको v इक्वल टू u प्लस AT भी नहीं पता हो, है ना। चलिए ट्राई करिए ये क्वेश्चन। A particle is moving such that its position coordinates are 2, 3 at time t equal to 0। टाइम t equal to 0 पे 2, 3 पे है, टाइम t equal to 2 सेकेंड पे यहां पे आ गया, अच्छा सॉरी, हाँ टाइम 2 सेकेंड पे यहां पे 6, 7 और 5 सेकेंड के बाद वो 13, 14 पे आ गया। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 इक्वल टू 5। वैसे ये वाला काफी इजी है, चलिए बताइए क्या है आंसर। मनीषा इज सेइंग D, SK इज सेइंग D, स्वीटी इज सेइंग D, स्वप्निल, तन्वी, खुशबू, गर्गी, ओके ओके, बहुत सारे बच्चों ने D बोल दिया है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे, ठीक है। तो D आप कह रहे हैं इसका सही आंसर है ना। चेक कर लें मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कहाँ है, हाँ D सही आंसर है, बिल्कुल सही, क्या बात है बच्चे लोग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे बहुत सिंपल भी था, है ना। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये जो बीच में चीज लिखी है ना 2 सेकेंड पे 6, 7, आई थिंक ये आपको यूज ही नहीं आएगा कुछ भी, है ना। इसका कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो क्योंकि उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 5, है ना। तो 0 पे पार्टिकल का अगर आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों 2i प्लस 3j, करेक्ट। तो देखो 0 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j, डन। वैसे ही अगर आप 5 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो 5 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है 13 और 14 पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बच्चों 13i प्लस 14j, सिंपल है। अगर आपके पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और टाइम कितना हो जाएगा 0 से 5 सेकेंड। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 11i प्लस 11j डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 5। ये रहा आपका आंसर। समझ आया? क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा, है ना। चलिए बच्चों ग्रेट। अच्छा, अगर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्लास देन प्लीज हिट द लाइक बटन so that we also get some motivation, so that we can prepare better content next time and we can deliver better class next time, okay? चलिए बच्चों hit the like button and then let's move to the next question। मजा आया? क्या बात है, बहुत अच्छे, very nice students। ये वाला ट्राई करिए अब आप लोग। The velocity of a projectile at the initial point is 2i plus 3j। Regular streaming time is 3 PM every day। समटाइम्स कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, बट जनरली आई कम एट 3 PM एवरी डे। चलिए क्या आंसर आ रहा है बताइए।
ए कह रहे हैं बच्चे, है ना, बिल्कुल डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है दोबारा। कोई भी और ऑप्शन आप देने को तैयार नहीं है, ए ही कहना चाहते हैं सब लोग, है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, किसी ने तो सी बोला, चलो ठीक है, थोड़ी तो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, थोड़ा तो राहुल गांधी को भी वोट दे दो, है ना। तो सी भी बोल दिया किसी ने। अच्छा देखते हैं ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, लेट्स सी। तो जिसने सी दिया है आंसर, उसने क्या किया है कि 2i को भी नेगेटिव कर दिया, 3j को भी नेगेटिव कर दिया, है ना। एक बात बच्चों ध्यान रखना, पहले तो आंसर दिखा देता हूं, है ना। तो आंसर सही है ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट अ बिग डील। अब देखो इसको समझाते हैं, बहुत आसान है। आपको एक सिंपल सी बात समझनी थी बच्चों, सिंपल सी बात ये समझनी थी कि यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो आपको 2 गिवन है ना, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो आपको 3 गिवन है। जब ये यहां पे पहुंच जाएगा लास्ट पॉइंट पे, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, ये तो इसी डायरेक्शन में होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, बट द वर्टिकल वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड्स नाउ। समझ आ रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी आपकी डाउनवर्ड्स हो जाएगी। तो अब आप देखो ना, 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा 2i कैप, बट 3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर है 2i माइनस 3j कैप। ये देखो सामने है डायग्राम, है ना। सिंपल कंसेप्ट था, बट यस यहाँ पे मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं कई बार बच्चों से, बट गॉट इट बच्चों। कैसे सॉल्व करना है, यस चलिए 4 क्वेश्चंस हो गए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 5th क्वेश्चन, कम ऑन बताइए क्या आंसर है 5th क्वेश्चन का। 5th क्वेश्चन का कहना है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile is. अगर horizontal range और maximum height of a projectile equal हो जाए तो आपको बताना है कि angle of projection कितना होगा। चलिए everyone try this. बेटा नीट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते नीट में, याद रखिएगा। एंड इफ यू गाइस आर फॉलोइंग द जेईई मेंस एग्जाम विच इज हैपनिंग राइट नाउ, आपको एक सजेशन दे रहा हूं, हमारे जेईई चैनल पे भी या फिर वेबसाइट पे भी वेदांतु के जेईई मेंस के एवरीडे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सॉल्व करना चाहिए जेईई मेंस का, अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं इस साल, ठीक है। चलिए एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, तो ए बी सी डी हर टाइप का आंसर आया है ना, हर टाइप का आंसर आया है इसमें। देखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं, ठीक है। और कोई आंसर देना तो दे दीजिए फटाफट। तो बच्चों मैं कह रहा था जेईई मेंस का पेपर आप देखो एक बार, आपको अत्यंत खुशी होगी अंदर से कि भाई कहीं एलियन सेट नहीं करता कोई जेईई मेंस का पेपर या फिर नीट का पेपर। जो आप पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से समझे और कितना याद रखते हैं, एंड हाउ डू यू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। तो प्लीज एक बार जेईई मेंस का पेपर चेकआउट कर लेना, ठीक है। ओके चलिए तो एक बार देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसमें ABCD सारे आंसर्स आए हैं और करेक्ट आंसर इसका बी था, ठीक है बच्चे लोग, इसका करेक्ट आंसर था बच्चों बी। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली ये रेंज का फॉर्मूला है और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे ठीक हो चुका है ना, 2 आ गया वहां पे, ओके 2 मिसिंग था वहां पे, यहाँ पे आ चुका है। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे, इसको करने का तरीका एक है, छोटा सा आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन याद रखना है, वो लगाएंगे तो आपसे हो जाएगा। sin 2 थीटा को आप लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, बस इतना कर लो, है ना। sin 2 थीटा को लिख लो 2 sin थीटा cos थीटा। अब दोनों को इक्वेट करो, देखो क्या क्या चीजें यहां से कैंसिल हो जाएंगी बच्चों। यहां से g और g कैंसिल हो जाएंगे, u स्क्वायर और u स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, एक sin थीटा और यहां से भी एक sin थीटा गायब हो जाएगा, है ना। अब जो कुछ भी बच रहा है और आपको निकालना क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आप देख लो तो ये 2 यानी कि 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4, और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 या फिर थीटा इज tan इनवर्स 4, है ना। फॉर्मूला दिया हुआ था पहले ही, सिर्फ आपको दोनों को इक्वेट करना है एंड गेट द आंसर। करेक्ट बच्चों, समझ आ गया है। चलिए बहुत अच्छे, लेट्स मूव अहेड नाउ टू द 6th क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। सो दिस वाज आस्क्ड इन 2012 एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों। चलिए बताइए क्या आंसर है। एंड इफ द सेशन गोइंग ऑन फाइन, प्लीज हिट द लाइक बटन बच्चों, दैट means a lot to us and that will really motivate us to prepare amazing content like this for you all. चलिए बताइए क्या आंसर है।
अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। आई थिंक आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझ में आता होगा, है ना। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। पूछ रहा है आपसे, बताओ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो पहले बॉडी ईस्ट में जा रही थी 30 से, बाद में वेस्ट में जा रही है 40 से, एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? कितने लोग सोचते हैं 1 है आंसर, यानी कि ए। ओके ओके प्रतीक्षा, ओके गर्गी, ठीक है ठीक है। यस जबीन, बताइए बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका? ओके, तो आई कैन सी ऑल काइंड्स ऑफ आंसर हियर, है ना। बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी भी कह रहे हैं, बी वाले भी कुछ देखे थे मैंने, है ना। बी पता नहीं कैसे आया आपका, कौन सा कैलकुलेशन किया आपने। तो यहां पे एक मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खुशी की बात है कि ज्यादातर बच्चों ने डी दिया है, एंड आई होप कि डी इज करेक्ट। यस, डी इज करेक्ट। बट यहां पे ज्यादातर बच्चे ना हमेशा मिस्टेक करते हैं, आप आंसर दे देते हैं ए, यानी कि 1। अच्छा, ऐसा कैसे करते हैं आप? 1 क्यों देते हैं आंसर? मैं आपको समझाता हूं। देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 30, टाइम 10, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पड़ा हुआ होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम। तो 40 माइनस 30 10 डिवाइडेड बाई टाइम 10, आंसर आ जाता है 1। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दैट? कितने लोगों ने ऐसे मिस्टेक करी है? देखो, मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक से सीखना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो बताओ। हाय मोहन, हाउ आर यू? चलो ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कि इसको करेक्टली कैसे करते हैं, ठीक है। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, देखो सबसे पहले तो एक बात आप याद रखो कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। आप क्यों 40 माइनस 30 नहीं लिख सकते? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे बच्चों, v इनिशियल, तो उसका वैल्यू है 30 और वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट इस तरफ होगा। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में आई कैप लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन इज आई कैप। फाइनल वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ यानी कि जे डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन, उसको हम जे कैप लिख सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 40 जे कैप, करेक्ट बच्चों। अब बेसिकली 30 आई कैप और 40 जे कैप जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो फॉर्मूला होता है v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप ऐसा करेंगे, यहां पे फॉर्मूला में रख दीजिए सब कुछ। फाइनल वेक्टर है 40 जे कैप माइनस, करेक्ट, डायरेक्शन मैटर्स, किसी ने बोला, सही है, माइनस 30 आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 10, है ना। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 10 से डिवाइड करके 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। ये है बच्चों आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर आपको इस एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो आप क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 5, डन एंड डस्टेड, ठीक है। ऐसे इसको हमको सॉल्व करना होगा, ना कि 40 माइनस 30 10 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। अब 6th क्वेश्चन हो चुका है, लेट्स कम टू द 7th क्वेश्चन नाउ, कम ऑन। 7th क्वेश्चन कह रहा है द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज दिस मच, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट, देन द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज। अब ये काफी अच्छा कंसेप्ट है एंड दिस इज नोन एज रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बच्चों बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, रिवर बोट प्रॉब्लम है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू फील अनकंफर्टेबल इन रिवर बोट प्रॉब्लम्स? बताइए कितने लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर ऐसा होगा मैं आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट अगर ज्यादातर लोग कंफर्टेबल हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, देन हम नॉर्मली आगे बढ़ सकते हैं। बताइए क्या आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स में? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या रीजंस हैं उसके, ठीक है ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अनकंफर्टेबल हैं इस टॉपिक में, है ना। चलो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। पहले आप एक बार ट्राई कर लो, इसके बाद रेन मैन भी आ जाएगा, डोंट वरी, रेन मैन भी करेंगे, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें,
ओके स्वप्निल, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आई विल एक्सप्लेन। पहले एक बार ट्राई तो करो, है ना, पहले एक बार ट्राई कर लो। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, कम ऑन। So width of river is 1 kilometer, velocity of the boat is 5 kilometer. The boat covered the width of the river its shortest time. So then the velocity of the river stream is. I'll give you detailed explanation. Don't worry. पहले एक बार ट्राई करिए, क्या आंसर आ रहा है? Smart student is saying A, प्रतीक्षा is saying A, गर्गित saying A, भरत जैन is saying A. अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, बहुत सारे बच्चों ने A बोला है और कुछ बच्चे B भी कह रहे हैं। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या सही ऑप्शन है इसका। करेक्ट ऑप्शन इज ए मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 2 स्टेप का सॉल्यूशन गिवन है, बट ज्यादा आपको फील नहीं आएगी इसकी, मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो इसको ना थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है बच्चों। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस इन अ बिट डिटेल टू ऑल ऑफ यू। देखो, जब आप रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी रिवर है ना, रिवर गंगा या कोई भी रिवर आप ले सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। अब इसमें क्या होता है, रिवर की वेलोसिटी होती है एक डायरेक्शन में। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि रिवर की वेलोसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसे मस्त रिवर बह रही है, कल कल बहता पानी, है ना। इसकी जो वेलोसिटी है रिवर की, मान लो वो VR है, इसको हम VR से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है एक बोटमैन की। बोटमैन चाहता है कि मैं इस रिवर को क्रॉस कर लूं और उस तरफ पहुंच जाऊं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे पुल नहीं बनाया है ना, अभी कई सारे गांव हैं जहाँ पे अभी पुल नहीं बने हैं। तो इस बेचारे के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन रही होगी या कुछ हुआ होगा, या फिर उसको बोटिंग करने का शौक होगा, बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो देखो, वो इधर से इधर जाना चाहता है, ठीक है। इमेजिन करो उसने ट्राई किया इस डायरेक्शन में जाने का, मतलब ऐसे जाना चाहता था वो, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो उसको ऐसे पुश कर दिया जाएगा, है ना। रिवर वेलोसिटी की वजह से वो ऐसे ना जाके कुछ तो ऐसे जाएगा, और मान के चलो कि फाइनली वो बेचारा ऐसे पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जाना चाहता था बट वो पहुंच रहा है ऐसे। तो यहाँ पे आपको 2 रेड कलर की एरोज दिख रही हैं बच्चों, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छी फील आएगी। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारे पास बोट है ना, उसकी 2 टाइप की वेलोसिटी हो सकती है। एक तो होगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोट, और दूसरी हो सकती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। आपको मुझे सिर्फ ये बताना है कि बताइए इसमें और इसमें कौन सा VB है और कौन सा VBR है, क्योंकि मैं बता रहा हूं 90% बच्चे VB और VBR में ही कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व होने तो भूल जाओ आप, है ना, आपको तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एरो नंबर 1। आप सिर्फ मुझे ये बताओ बच्चों, एरो नंबर 1 क्या VB है या VBR है? चलिए बताइए, एरो नंबर 1 VB है या VBR है? कम ऑन एवरीवन। यश कह रहा है लेफ्ट 1 इज VB, यानी कि इसको VB कह रहा है। ओके, 1 को VB कह रहा है। आपको क्या लगता है बच्चों? सब लोग अपना अपना पॉइंट रखिए एक बार चैट में। ओके, यश इज सेइंग 1 इज VB, चेष्टा इज सेइंग VB। बाप रे, सब ने बोल दिया VB, है ना, सब ने बोल दिया VB। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब आपको जान के एक झटका लगेगा कि बेटा ये VBR है। अब आप समझ पाओगे कि फिजिक्स आपको टफ क्यों लगता है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है ना। ये VBR वेलोसिटी है बच्चों, ये VB नहीं है। और अगर आप सोचो, अगर आपको यही समझ में नहीं आए कि कौन सी वेलोसिटी कौन सी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो सबने बोला, यहां भी 90% बच्चों ने बोल दिया कि ये VB है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये VBR क्यों है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लॉजिक है। जब आप लिखते हैं VB, तो ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोट, यानी कि आप बोट को ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। अगर मैं ग्राउंड में यहां पे बैठ जाऊं, है ना, वो शैक होता है ना बीच के किनारे, वो लगा के बस बैठ जाऊं और बोट को ऑब्जर्व करने लग जाऊं, तो मुझे बोट कैसे जाती हुई दिखेगी बच्चों? यहां से ग्राउंड से मुझे कैसे जाती हुई दिखेगी? करेक्ट प्रतीक्षा, मैंने पढ़ाया था। ग्राउंड से अगर आप इस बोट का मोशन देखेंगे तो क्या आपको ये वाला मोशन दिखाई देगा या ये वाला मोशन दिखाई देगा? ऑब्वियसली ये वाला मोशन दिखाई देगा।
अरे ये तो बेचारा ट्राई कर रहा था ना इधर जाने का, बट वो गया किधर है फाइनली, वो तो इधर गया है। तो ग्राउंड से आपको जो वेलोसिटी दिखेगी वो ये वाली दिखेगी, तो ये वीबी है, ठीक है। इसका भी एक लॉजिक सुन लो कि ये वीबीआर क्यों है, ये भी मैं आपको सुना देता हूं। जब आप लिखते हैं वीबीआर तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जब आप लिखते हैं तो आप मान के चलते हैं कि रिवर रेस्ट पे आ गया है। कुछ समझ में आ रहा है? रिलेटिव मोशन में आप जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट से मोशन को देखते हैं आप अज्यूम करते हैं कि वो फ्रेम रेस्ट पे है। यहां पे फ्रेम कौन सा है बच्चों? यहां पे फ्रेम है रिवर। अगर रिवर रेस्ट पे आ जाए तो बोट कैसे जाएगी फिर? बोट इधर थोड़ी ना जाएगी, फिर बोट तो इधर ही जाएगी, जहां वो ट्राई करेगा उधर ही जाएगा। तो इसलिए ये आपका वीबीआर है, ठीक है। और अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो ऐसा याद रखना, जहां भी बोटमैन ट्राई करता है ना जाने का, वो वेलोसिटी कहलाता है वीबीआर, ठीक है। समझ आया? मजा आया? क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा, है ना। तो इसलिए बच्चों ये परेशानी है कि आपको ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होते हैं, है ना। अब आई थिंक आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ये वाला वेलोसिटी होता है वीबी और ये वाला वेलोसिटी होता है वीबीआर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, प्लीज स्क्रीनशॉट लो, एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन मच डिटेल। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इस एंगल को हम कह लेते हैं थीटा, कि ये थीटा में जाने की कोशिश कर रहा है बेचारा, ठीक है। लिख लिया आपने? मजा आएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली, यस प्रतीक्षा। चलिए ये स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया है ना। अब देखो मैं इसके आगे का नेक्स्ट का स्टेप आपको बताता हूं, जिससे आपसे दुनिया का कोई भी रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला, ये एक स्पेशल केस है ना, ये एक स्पेशल केस है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपसे कोई भी जनरल केस भी सॉल्व हो जाए। अब देखो बच्चों, ये वीबीआर है, ये वीबी है और ये वीआर है, सही है ना। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे तो आप लिखेंगे वीबीआर इज इक्वल टू वीबी माइनस वीआर। हर बच्चे को ये फॉर्मूला पता होता है ना। शॉर्टकट भी मिल जाएगा, पहले एक बार समझ तो लो, है ना। पहले एक बार समझ लो कंसेप्ट क्या है। तो वीबीआर इज वीबी माइनस वीआर। अब अगर आप देखेंगे वीबी, तो आप वीबी को लिख सकते हैं बच्चों वीबीआर प्लस वीआर। मैंने यहां पे क्या किया है, साइड चेंज, है ना, पक्षांतर बोलते हैं इसको हिंदी में, राइट। तो वीआर को उठा के इस तरफ ले आया, वीबी इज दिस। तो बच्चों इस इक्वेशन का मतलब है कि वीबी इज द रिजल्टेंट ऑफ वीबीआर एंड वीआर। समझ आया? वीबी इज द रिजल्टेंट ऑफ वीबीआर एंड वीआर। अब आ जाते हैं वेलोसिटी डायग्राम पे, ध्यान से सुनना। अगर आप वीबीआर को बहुत ध्यान से देखोगे तो ये बेचारा एक एंगल में एक्ट कर रहा है। अगर ये एंगल में एक्ट कर रहा है और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट्स पॉसिबल है बच्चे। एक कंपोनेंट इस तरफ पॉसिबल है विच इज वीबीआर कॉस थीटा, सही है, और एक कंपोनेंट इस तरफ पॉसिबल है विच इज वीबीआर साइन थीटा। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस वीबीआर मैं ये इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं। ऊपर की तरफ कौन सा है कंपोनेंट बच्चों, देखो ध्यान से, वीबीआर कॉस थीटा, ठीक है। ये वीबीआर हो गया आपका कॉस थीटा। एक सेकेंड, वीबीआर कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, आपने डिटेल मांगा है इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो इसका वेलोसिटी है वीबीआर साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज वीबीआर साइन थीटा। और राइट की तरफ, ये पता नहीं टेढ़ी टेढ़ी लाइन क्यों बन रही मुझसे आज, अगर आप राइट की तरफ देखेंगे तो ये है वीआर। क्या वेलोसिटी डायग्राम समझ में आया? देखो ध्यान से एक बार, वीबीआर का कॉस कंपोनेंट, वीबीआर का साइन कंपोनेंट एंड वीआर। नहीं आया ना समझ में? क्या ये समझ में आया बच्चों? थोड़ा एक्टिव रहो चैट बॉक्स में, है ना। मुझे पता चलता रहना चाहिए कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। वैसे कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस किया नहीं है मैंने, सिर्फ ये डायग्राम उठा के यहां पे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखना ध्यान से बच्चों। ऊपर की तरफ तो सिर्फ वीबीआर कॉस थीटा है ना, इधर तो सिर्फ वीबीआर कॉस थीटा है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कंसीडर करोगे, ठीक है, तो आप लिख सकते हो वीआर माइनस दिस। दो वेक्टर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, है ना। तो इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हो
वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अब देखना बच्चों जादू होगा यहीं से। सिंपली ये वी बी आर कॉस थीटा, ये वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और इनका रिजल्टेंट कौन है बच्चों? इनका रिजल्टेंट है वी बी। ये लीजिए ये हो गया आपका वी बी। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है क्या सभी को? वी बी आर कॉस थीटा इस तरफ, ठीक है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इस तरफ, और ये डायरेक्शन है वी बी। वी बी को आप कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब ये डायग्राम आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से बच्चों। क्लियर है स्प्राइट ना? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं सारा कुछ हटा दूंगा अभी, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सिर्फ ये डायग्राम छोड़ूंगा, बाकी सब हटाने वाला हूं। कम ऑन एवरीवन, खत्म नहीं हुआ सॉल्यूशन। आप मुझे सिर्फ 3-4 मिनट और दो, आपको पूरा फील करा दूंगा। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस नाउ। ओके, चलिए चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, योर सपोर्ट इज जस्ट अमेजिंग। अच्छे कंसेप्ट जब आपको पढ़ाए जाते हैं तब भी आप बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, बिल्कुल टीचर के साथ रहते हो, बहुत अच्छा लगता है देख के। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अभी भी हमने देखा कि ये डेप्थ सॉरी डी जो होता है वो रिवर का डिस्टेंस होता है ना। और अगर बोटमैन की बात की जाए तो उसका जो विल है वो है इसको क्रॉस कर लेना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्स और वाई में हमने ना चेंज कर लिया है, मतलब तोड़ लिया है कंपोनेंट्स को। अगर बोटमैन को यहां से यहां पहुंचना है बच्चों, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? डी डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है बोटमैन की? वी बी आर कॉस थीटा। समझ आ रहा है? जैसे आप नहीं बोलते कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल में रेंज निकालना है तो आप क्या करते हो? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पे अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे? इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी तो लोगे, ये थोड़ी ना ये लोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए आप लोगे ये वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो अगर मैं यहां पे एक रिलेशन लिखूं कि कितने टाइम में मैं इसे क्रॉस कर पाऊंगा, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस d अपॉन वेलोसिटी। और बच्चों वेलोसिटी कितनी है? वी बी आर कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड दिस यू शुड रिमेंबर। कितना टाइम लगता है किसी भी बोट को क्रॉस करने में? d डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों तो स्पेशल केस आपको समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है बताओ वो शॉर्टेस्ट टाइम कितना है? 15 मिनट है। टाइम शॉर्टेस्ट कब होगा? टाइम की वैल्यू अगर आपको बच्चों मिनिमम चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए। क्या दिमाग चल पा रहा है आपका? टाइम का फॉर्मूला तो d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा है ना। अगर आपको मिनिमम टाइम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। अब वी बी आर और d तो फिक्स्ड है, थीटा आप चेंज कर सकते हो किस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर टाइम मिनिमम चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम का अगर केस गिवन है बच्चों, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हो जाए 0। यानी कि बोटमैन को ट्राई करना चाहिए कि वो 0 एंगल में जाने की कोशिश करे। 0 एंगल में जाने की कोशिश करने का मतलब क्या है? वो ऐसे ना जाके ऐसे जाए तो उसको कम टाइम लगेगा, है ना। ऐसे जा रहा था ना पहले, वो ऐसे ना जाके ऐसे जाए, क्योंकि देखो ये एंगल था थीटा। थीटा अगर 0 हो जाए तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर cos थीटा 0 है तो देखो यहां पे cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। थीटा 0 है, ये 1 हो जाएगा। यहां पे देखो sin थीटा लिखा था आपने, ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ br बच गया यहां पे। गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। थीटा को आप लिख दो ना यहाँ पे 0, cos थीटा 1 हो गया और यहां पे sin थीटा 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा बच्चों 0। तो मैं ये पूरा पार्ट यहां से हटा रहा हूं। अब देखो आप डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम यहां पे ऐसा हो गया, ठीक है, और यहां पे आपको मिल गया ये। अब आपके पास जो वेलोसिटी डायग्राम बचा है वो है ऊपर VBR, इधर VR और इधर VB। अब आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ द रिवर, VR निकालना है बच्चों। सबसे पहले आप ऐसा करो, VBR निकाल लो। कैसे निकालोगे VBR? देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन VBR, क्योंकि cos थीटा तो कितना हो गया है? 1 हो गया है।
मैक्सिमम हो गया है। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वीबीआर। टाइम देखिए कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट को आप लिख सकते हैं 1/4 आवर, सही है क्या? 1 घंटे का डिवाइडेड बाई 4, 1/4 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना बच्चों, 1 किलोमीटर, और वीबीआर आपको यहां से मिल जाएगा। तो वीबीआर की वैल्यू आ जाएगी 4। समझ आया क्या सभी को? वीबीआर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। देखो टाइम 1/4, डिस्टेंस 1, वीबीआर अननोन था, वीबीआर बच्चों आ गया 4। तो यहां पे लिखो 4। वीबी कितना गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ बोट 5, वीआर आपको निकालना है 3 होगा। इतना वेक्टर आता है क्या सभी को? इस तरफ अगर 4 है, रिजल्टेंट अगर 5 है, तो ये 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को आप 3 लोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तभी तो 5 आएगा भाई साहब, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ए। आपको लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन क्या इतना लंबा था? असल में ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं था, बट मैंने आपको एक एक चीज समझा दी रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे और अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, आप इसको 3 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं, बल्कि 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यस आई हैव रिवाइज्ड दिस अगेन। ठीक है, ये आपका रिवाइज हो गया। मजा आया क्या बच्चों? बताइए ध्यान से, मजा आया क्या? अगर मजा आया तो हिट द लाइक बटन। ठीक है, आप लाइक करेंगे वीडियोस, वी विल गेट मोटिवेटेड आउट ऑफ इट। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद का आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो रेन मैन प्रॉब्लम से आज का लास्ट क्वेश्चन है। एंड इफ यू सी द क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके प्रतीक्षा, ग्रेट। तो रेन की वेलोसिटी आपको 10 गिवन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और मैन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। ठीक है, तो दे आर आस्किंग फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। किस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए ताकि वो वेट ना हो? तो बेसिकली आपने देखा होगा जब आप बाइक वाइक में ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए आप हाई स्पीड में जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो रेन होता है वो आपको ऐसे हिट करता है, ऐसे, है ना, सीने पे ऐसे हिट करता है हमेशा। भले ही अगर रेन वर्टिकली नीचे गिर रहा हो, अगर आप हाई स्पीड में जाएंगे तो रेन ऐसे आएगा आपके पास और काफी दर्द होगा, मतलब काफी थोड़ा सा ज्यादा फील होता है कि काफी तेजी से आके लग रहे हैं पार्टिकल्स, है ना। तो इसका रीजन मैं आपको अभी समझा दूंगा, पहले आप ये ट्राई करिए। ये कंसेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? बहुत सारे बच्चों ने, एक सर ने बोला है ए, कुछ बच्चों ने बोला है सी। ओके, चलिए देखते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है। तो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एंड यस द करेक्ट आंसर इज ए ओनली। ठीक है, tan इनवर्स 3/5 इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका रेन का वेलोसिटी वर्टिकली डाउन, और इसका वेलोसिटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, राइट। बहुत अच्छे बच्चों, ए आपसे आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये रेन की वेलोसिटी है बच्चों, है ना, और जो मैन है वो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भागेगा? अरे ऑब्वियसली वो मैन है ना, वो थोड़ी ना उड़ने लग जाएगा, राइट। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि मैन की वेलोसिटी हमेशा एक्स डायरेक्शन में होती है, तो ये एक्स डायरेक्शन में मैन ट्रैवल कर रहा है। मैन की स्पीड कितनी गिवन है बच्चों लोग? देखो एक बार, 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपको 6 मीटर पर सेकेंड गिवन है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हमें ये जानना है कि मैन को रेन कौन से एंगल में आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए आपको, बट विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। ये समझ में आया क्या बच्चों? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज व्हाट यू नीड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VR माइनस VM, ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है ये हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे। मैन है, सुपरमैन नहीं, हाँ सही है। अरे ये क्या हुआ?
ओके हाँ, ध्यान से देखना, ठीक है, कि मैं क्या कह रहा था। ये वर्टिकल डायरेक्शन रेन का है 10, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैन का है 6। ये फॉर्मूला लगाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और बताइए बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेन की स्पीड कितनी है? एनीवन? व्हाट इज द रेन का वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? बच्चा लोग वो तो 0 ही है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो रेन ट्रैवल नहीं कर रहा, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो आपको VRM क्या मिलेगा? VRM विल बी 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 6। तो ये 6 लिख लीजिए। तो आपको यहां से मिलेगा VRM इज इक्वल टू -6। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है। देखो, इसका मतलब है कि रेन तो वर्टिकली नीचे आ रही है, बट अगर आप मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रेन की स्पीड आपको -6 दिखेगी, यानी कि रेन आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा इस तरफ 6 से। और ऐसा होता भी है बच्चों। हमारी ट्रेन जब आगे चलती है तो ऐसा लगता है दूसरे की ट्रेन पीछे जा रही है। वही तो सीन है, देखो ये बेचारा आगे जा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है ये ट्रेन पीछे जा रही है, या फिर कोई दूसरी ट्रेन आगे जाती है तो हमें लगता है हम पीछे जा रहे हैं। होता है क्या? ऐसे दिमाग कभी लगाया क्या? या फिर ट्रेन में जाके सो जाते हो बस? देखा है ना कभी? दूसरी ट्रेन अगर आगे जाती है आपको लगता है आप पीछे जा रहे हैं, या फिर अगर आप आगे जाते हैं तो आपको लगता है दूसरी वाली ट्रेन पीछे जा रही है। ये रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच है ना। अब ध्यान से देखना, मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास रेन की 2 वेलोसिटी हैं। वर्टिकल वेलोसिटी जो थी वो तो है ही, बट क्योंकि ये इंसान हॉरिजॉन्टल में भाग रहा था, इसको ऐसा लगेगा कि रेन हॉरिजॉन्टल में पीछे जा रही है। और अगर ऐसा उसको लगेगा तो उसको अम्ब्रेला इनके रिजल्टेंट पे रखना चाहिए। और अगर आप इनका रिजल्टेंट देखेंगे बच्चों, तो एक वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी इधर, रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा। तो उस बेचारे को अम्ब्रेला जो है अपना वो ऐसे लगाना चाहिए, है ना। तो ये अम्ब्रेला का एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, बना तो बना, जो भी है। तो ही शुड हैव अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन। अब उसने पूछा है एंगल बता दो, किस एंगल पे रखना चाहिए, ये थीटा। अब देखो बहुत आसान है, तो tan थीटा निकाल लो आप। ये वाली लेंथ हो जाएगी 6, ये वाला लेंथ है 10, तो आप क्या लिखते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस 6/10। 6/10 को यू कैन राइट 3/5। थीटा विल बी tan इनवर्स 3/5। आंसर इज A। डन एंड डस्टेड। समझ आया बच्चों? क्योंकि समझ आएगा तो क्या आएगा? मजा आएगा, है ना। मैंने आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। लास्ट 20-25 मिनट्स में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही डिस्कस किया है, बट लिटरली टेलिंग यू ये आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ होने वाला है। क्योंकि अगर रिवर बोट से प्रॉब्लम आया तो आप कर सकते हैं, रेन मैन से प्रॉब्लम आया तो भी आप कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। आज आप घर जाओ, मतलब घर पे ही हो, सॉरी ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है, मैं भूल जाता हूं। तो आज आप क्लास के बाद जैसे ही आपको टाइम मिले पढ़ाई करने का, ऑब्वियसली मिलेगा, उस टाइम पे आप रिवर बोट और रेन मैन वाले प्रॉब्लम्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आप कर पाएंगे तो आपका नीट का रिजल्ट काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो इजी आते हैं, प्रोजेक्टाइल आसान होता है, 2D में वो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। बच्चे अगर फंसते हैं तो यहाँ पे फंस जाते हैं। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इट वॉज वेरी नाइस इंटरैक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू। बहुत मजा आया आपके साथ पढ़ाई करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जो नीट का स्प्रिंट होगा अगला, उसमें हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई बहुत देर से पूछ रहा है कि SHM कब होगा सर? बेटा SHM 11th का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है ना। तो उसमें अभी थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा, कम से कम 1 या 2 वीक्स लगेंगे, उसके बाद हम SHM में पहुंच जाएंगे, ठीक है। यस, फिजिक्स में इफ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड गुड एनफ प्रैक्टिस, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो बताओ ना कि पसंद आया है। कैसे बताओगे? हिट द लाइक बटन, ठीक है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, इसको 1 मिलियन तक लेके जाना है, एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ। हम मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।